नमस्ते। आज का हमारा विषय है संधि। प्यारे बच्चों, संधि की इससे पहली वाली क्लास में हमने संधि का एक प्रकार स्वर संधि और उसके स्वर संधि के 5 भेद उनके बारे में जानकारी ली थी, उनके उदाहरण किए थे। और आज हम उसका दूसरा प्रकार व्यंजन संधि करेंगे। संधि हमने पढ़ लिया था, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आ जाए या व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, उन दोनों में मेल हो और परिवर्तन आए शब्द में, तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। क्या होता है? व्यंजन के बाद, व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 33। व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए और उसमें जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि करने के हिंदी व्याकरण में कुछ नियम है, तो उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्णमाला का वीडियो देखा होगा सबने, वर्णमाला हमने पढ़ी थी, उसमें वर्ग थे 5, याद होगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके आगे 5 वर्ण होते हैं। ख, ग, घ, अंग, छ, ज, झ, ञ, ठ, ड, ढ, ण, थ, द, ध, न, फ, ब, भ और म। सबके नीचे हलंत। इसका मतलब ये स्वर रहित हैं सभी। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं। हमने हिंदी वर्णमाला में ये पढ़ा था। व्यंजन क, च, ट, त, प, व्यंजनों में ये 5 वर्ग होते हैं। इसी को लेकर ये नियम है। देखिए ध्यान से, वर्ग के पहले वर्ण कौन से हैं? सभी वर्ग के पहले वर्ण, इस वर्ग का क, च, ट, त और प। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तीसरा वर्ण कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीसरा, ये सभी वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसमें बदलना तो देखते हैं। क, च, ट, त, प किस में परिवर्तित हो जाएगा? क ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में बदल जाएगा। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। उदाहरण देखते हैं। दिक्गज, दिख रहा है सबको? दिक जमा गज। अब यहां ध्यान से देखिए, क, ये क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है। और यहां क्या आया है? ग। पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कब बदलेगा? जब इस अगले शब्द में यहां वर्ण या तो तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या फिर कोई भी स्वर हो, तब ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, दिक जमा गज, क वर्ग का पहला वर्ण है, ये देखना है हमें। तो ये किस में बदलेगा? तीसरे में बदल जाएगा। तीसरा वर्ण है इसका, इस वर्ग का ग। दिक प्लस गज, दिग्गज। ये अधूरा है ना, क के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यहां भी आधा गया आएगा, दिग्गज। ठीक है, इसमें यह भी है कि यहां पहला वर्ण हो और यहां पर तीसरा या चौथा वर्ण हो।
तब ये यहाँ पर तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। या फिर यहाँ पहला वर्ण हो, यहाँ कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पर आकर ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये है यहाँ का पहला नियम। और उदाहरणों से समझते हैं। सत जमा गुण। सत तय वर्ग का पहला वर्ण है, इसका तीसरा क्या है? द। तय जो है वो द में बदलेगा। सत गुण, सद गुण। देखिए अधूरा तय है, ये यहां भी आधा ही रहेगा, सद गुण। और आगे सत तय किसके साथ संधि हो रही है? ग के साथ। और ग क्या है? वर्ग का तीसरा। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए पहले वर्ण के आगे, तो वो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अब देखिए कोई भी स्वर आ जाए तो भी तीसरा बनेगा। वाक जमा ईश। क है ना पहला वर्ण। ईश कोई भी स्वर आ रहा है तो ये भी तीसरा वर्ण, क का तीसरा ग, वागीश बन जाएगा। एक उदाहरण और देख ले। सत जमा गति। तय, तय का तीसरा वर्ण है द, तो ये बन जाएगा सद गति। इसमें ध्यान क्या रखना है? पहला वर्ण, दो शब्द होंगे, दो शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे का पहला वर्ण, उनमें संधि हो रही है। तो इसमें वर्ग का पहला वर्ण हो और इसमें तीसरा या चौथा वर्ण हो तो ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। या फिर यहां पहला वर्ण आ रहा है, यहां कोई भी स्वर आता है तो ये तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह के ये है व्यंजन संधि का पहला नियम। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको किताब में मिलेंगे, उनका आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब आगे चलते हैं, व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का जो हमने देखा, ये जो पहला वर्ण है फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्ण है, ये पांचवें वर्ण, दूसरा तीसरा चौथा, ये जो पांचवा वर्ण है इसमें बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब इससे आगे वाले शब्द का पहला वर्ण मैं या न हो, तब। देखिए क चे टे ते प, ये है पहले वर्ण, इन्हीं के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। क का पांचवा वर्ण है अंग, च का इ, ट का न, त का है न और प का है म। इन्हीं के ही पांचवें वर्ण में ये बदल जाएंगे अगर इससे आगे वाले शब्द में मैं या न हुआ। देखिए वाक जमा मैं, है ना मैं, यहां पर, यहां है पहला वर्ण और यहां है म, तो ये क्या बन जाएगा? क का अंग बन जाएगा, पांचवा वर्ण में बदल जाएगा ये क। वांगम में अंग। जगत जमा नाथ। त पहला वर्ण है, आगे आया है न, तो ये जो त है ये अपना पांचवें वर्ण में बदलेगा, इसका पांचवा वर्ण है न। जगन्नाथ, ये त अधूरा है तो यहां ये न भी आधा ही आएगा, जगन्नाथ। सट जमा मास। ट है ना पहला वर्ण, ट किस चीज में बदलेगा? ण में। कब बदलेगा? जब आगे मैं आ जाए। सट जमा मास, सण मास। सत जमा मार्ग। तय किस में बदल जाएगा? न में, सन्मार्ग। इस तरह से ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन अगर पहले वर्ण की संधि न या मैं के साथ हो रही है तब। ठीक है, ये दूसरा। पहला याद हो गया क्या था? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल रहा था। कब बदलता है?
जब पहले वर्ण के आगे या तो कोई स्वर आ जाए या फिर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। और दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कब होगा? जब वर्ग के पहले वर्ण के सामने म या न आ जाए तब। और ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए ये सबको आना चाहिए। इसीलिए वो वर्णमाला की वीडियो बनाई गई थी, उसकी क्लास ली गई थी, ताकि सारे बच्चे वर्णमाला अच्छे से दोहरा लें। वर्णमाला अगर समझ में आ गई तो ही संधि आपको समझ आएगी। अब इसका तीसरा नियम देखते हैं, छ संबंधी नियम। ये व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, छ को लेकर। छ वर्ग का दूसरा वर्ण होता है छ। इसको देखिए, सभी स्वर 11 के 11 स्वर हैं, अ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। सभी स्वर के साथ अगर छ आ जाता है, अगले वर्ण में छ हो और पहले स्वर हो, तो वो छ में बदल जाएगा, आधा च बन जाएगा उसका स्वर का। चलो देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे ये। अनु जमा छेद। अब देखिए, अनु यहां पर क्या है? ऊ है। अनु दिख रहा है सबको? ये जो नु है ना, इसके अंदर न जमा छोटा ऊ लगा हुआ है, अनु। ऊ प्लस छ तो क्या बनेगा? अनुच्छेद। ये जो ऊ है यहां पर, इसकी वजह से यहां च लगा है, अनुच्छेद। सव छंद, सव जमा छंद, व इसके नीचे हलंत नहीं है ना, इसीलिए यहां पर व जमा ए है। यहां पर ए, छ से पहले स्वर आ रहा है तो यहां आधा च लग जाएगा, स्वच्छंद। परिच्छेद देखिए, री रे को ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब यहां पर ई है। छ से पहले कोई स्वर आ रहा है तो ये आधा च बनेगा, परिच्छेद। विच्छेद, व जमा ई से बना है वी, इसके साथ संधि किसकी हो रही है? छ की, तो यहां च बन जाएगा, विच्छेद। ये नियम है व्यंजन संधि का, छ संबंधी नियम बोलते हैं इसको। स्वर 11 स्वर के बाद कोई भी स्वर हो 11 में से, आगे वाले शब्द में पहला वर्ण छ आ रहा है तो वो आधे च भी उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे अनु जमा छेद से बना अनुच्छेद, सव जमा छंद से बना स्वच्छंद, इस तरीके से। तो ये 3 नियम आप ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं चौथा नियम, तय संबंधी नियम। चौथा है व्यंजन संधि का त अक्षर वर्ण जो है उससे लेकर कुछ नियम है, देखते हैं। त और ल, त एक वर्ण है, दूसरा व्यंजन ल है। दोनों व्यंजनों के बीच जब संधि होती है तो वो दोनों ल बन जाते हैं, डबल ल हो जाता है। ये एक नियम है तय को लेकर कि त के बाद अगर ल आता है तो वो तय हटकर ल में बदल जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इन सबका। तत् जमा लीन, तय के बाद ल आ रहा है तो ये तय गायब हो जाएगा और इसकी जगह ल बन जाएगा, तल्लीन। तत् जमा लीन मतलब तल्लीन। इस तरह तय के बाद कभी भी ल आया तो वो डबल ल बन जाएगा। पहला नियम तय को लेकर। तय को लेकर दूसरा नियम है कि त के बाद अगर ज या झ आ जाए, त के बाद ज या झ आए तो वो ज में परिवर्तित हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। सत जमा जन, त के बाद ज या झ आए तो क्या बन जाएगा? ज। ये तय आधा है ना, तो इसलिए ये आधा ज लगेगा यहाँ, सज्जन। तय गायब हो गया, तय की जगह ज बन गया। ये तय को लेकर दूसरा नियम है। तय को लेकर तीसरा नियम क्या है?
त के बाद अगर ट या ड आ जाए तो त का भी ट या ड बन जाएगा। जैसे उत जमा डयन, त के बाद ड या ढ आ जाए, ट ड आ जाए तो क्या बन जाएगा, इसका भी ये ड बनेगा, उड्डयन, डबल ड हो गया यहाँ पर। त को लेकर चौथा नियम, त के बाद श आ जाए, श आधा, ये वाला श, तो इस त का तो च बन जाएगा और इस श का छ बन जाएगा। ये त संबंधी चौथा नियम है। उदाहरण से समझेंगे। उत जमा सवास, तो यहाँ जो त है उसकी जगह च बन जाएगा और जो श है इसकी जगह छ बन जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा ये। ठीक है। अब त को लेकर पांचवा नियम भी है। त के बाद अगर च छ आ जाए, च या छ आए तो त भी च बन जाएगा। उत जमा चारण, त के बाद च आ रहा है तो इस त का भी च बन जाएगा, उच्चारण। त को लेकर छठा नियम, त के बाद अगर है आता है तो ये त द में बदल जाएगा और है ध में बदल जाएगा, दोनों ही बदल जाएंगे। देखते हैं उदाहरण से। उत जमा हार, तो ये त जो है वो द बन गया और है जो है वो ध बन गया, उद्धार। इस तरह से ये सब संधि, व्यंजन संधि में त को लेकर नियम है। त ल आ गया तो डबल ल बन जाएगा, त के बाद ज झ आ गया तो त भी ज बन जाएगा, त के बाद ट ड आ गया तो त भी ट या ड बन जाएगा, त के बाद श आ गया आधा श तो त च बन जाएगा और ये स छ बन जाएगा, त के बाद च छ आ गया तो त छ बन जाएगा, त के बाद है आ गया तो इस त द में बदल जाएगा और है ध में बदल जाएगा। तो ये 6 नियम है त को लेकर व्यंजन संधि में। तो थोड़ा सा मुश्किल है हिंदी में ये नियम याद करने, लेकिन याद करने होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हिंदी पढ़ने में ये जो नियम है ये पढ़ने में लगता है थोड़ा मुश्किल, लेकिन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये समझ आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस लगाइए और अच्छे से समझिए। अब आगे पढ़ते हैं। म संबंधी नियम। मैं वर्ण को लेकर एक नियम है इसमें कि म के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, 33 व्यंजन होते हैं ना, कोई भी व्यंजन आ जाए। व्यंजन कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 3 प्रकार के व्यंजन बताए थे। स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्मेय व्यंजन होते हैं। उनमें से कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार मतलब एक बिंदु लग जाएगा ऊपर। उदाहरण से समझते हैं। सम जमा चय, मैं के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये मैं हट के ऊपर अनुस्वार बन जाएगा, संचय। सम जमा सार, क्या बन जाएगा? मैं, एक अनुस्वार बन जाएगा, संसार। सम जमा गम, मैं अनुस्वार बन के क्या बन जाएगा? संगम। इस तरह से ये मैं को लेकर एक नियम है व्यंजन संधि में। समझ आ गया? मैं के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो अनुस्वार बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। न का अण संबंधी नियम। न एक व्यंजन है वो अण में बदल जाएगा। कब बनेगा? जब री, र या स आए। पहले वर्ण के अंत में री, र या स आए और दूसरे वर्ण के शुरू में न आ जाए तो वो ण में बदल जाएगा। जैसे परि जमा नाम, यहाँ री आ रहा है, परि, आगे न आ रहा है तो ये न जो है वो ण बन जाएगा, परिणाम। भर जमा न, र आ रहा है ना, र जमा न, भरण, ये न जो है वो न में परिवर्तित हो रहा है, भरण। मर जमा न, मरण।
तो ये न का ण संबंधी नियम है। न में कब बदलेगा? जब री, रे और से के बाद न आ रहा है तब। अब से का श संबंधी नियम, ये जो से है ये इस से में परिवर्तित होगा। कब होगा? जब ए और आ छोड़कर बाकी के सारे स्वर ई, उ, ओ ये बाकी के सारे स्वर आ रहे हैं और उसके बाद ये से आ रहा है, तो ये इस श में से षटकोण जो होता है इसमें बदल जाएगा। अभी जमा सेक, अभी यहाँ पर भ जमा ई है, ई स्वर आ रहा है ना, इसके बाद ये स आ रहा है, तो जब इसकी संधि करेंगे तो ये स इस श में बदल जाएगा। अभिषेक। वी जमा सम, ई के बाद क्या आ रहा है? स, तो ये क्या बन जाएगा? ये से बन जाएगा, विषम। यानी से के बाद कोई भी से यहाँ दूसरे वर्ण में पहला से हो और पहले वर्ण का अंतिम कोई भी स्वर हो ए और आ को छोड़कर, तो वो से का से बन जाएगा। ये कुछ नियम है व्यंजन संधि के। अगर इनको अच्छे से याद कर लोगे तो व्यंजन संधि आसान हो जाएगी करनी, और इन सब का ये भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ आधा च क्यों आ गया, इसका ये बिंदी नहीं थी लेकिन यहाँ कैसे लग गई, इस से का ये से कैसे बन गया। ये कुछ नियम है व्यंजन संधि के। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे समझ आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपके पास 2 व्याकरण हिंदी की किताब है, उसमें इनसे संबंधित बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं पूरा ध्यान लगाकर, तो ये अच्छे से समझ आपको आ जाएंगे। धन्यवाद।